अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट। आज हम इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि हीट की डेफिनेशन क्या होती है, हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक उसी तरीके से हीट भी एक तरह की एनर्जी का नाम है। और ये जो एनर्जी होती है ये ट्रांसफर्ड होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हीट को ट्रांसफ़र के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनको हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कहते हैं, जिसमें कंडक्शन आ जाता है, इसके अलावा कन्वेक्शन आ जाता है और रेडिएशन आ जाता है। तो दीज आर द मेथड जिनके ज़रिए से हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं हीट के पहले मेथड के बारे में जिससे हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसका नाम है कंडक्शन। अब कंडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हम इस एंड पे हीट ट्रांसफर सप्लाई कर रहे हैं और वो जो हीट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके एटम्स के थ्रू जो है वो दूसरे एंड पे जा रही है। यानी एक एंड जो है हॉटर एंड था, दूसरा कोल्डर एंड था, लेकिन हीट जो है आहिस्ता आहिस्ता हॉटर एंड से कोल्डर एटम पे एटम्स की वजह से जा रही है। तो ऐसा मेथड जिसके अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ और आपको उसका ट्रांसफर होना नजर नहीं आता विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, यानी अंदर पार्टिकल तो मूव करेंगे लेकिन वो अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं। और वाइब्रेटरी मोशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है हम उसे कंडक्शन का नाम देते हैं। तो कंडक्शन एक ऐसा मेथड है बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम एटम टू एटम, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल और पार्टिकल टू पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मोशन इज नोन एज कंडक्शन। इसके बाद हम जब कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन के अंदर हम मेटल्स पे बात करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स हैं वो इजीली हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आप कह लीजिए आयरन की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, गोल्ड की, दीज आर द मेटल्स। और इन मेटल्स के अंदर कंडक्शन होती है और ये कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो कंडक्टर्स कौन होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें कंडक्शन होती है। तो कंडक्शन जिसमें भी होगी और जिसमें कंडक्शन ना हो तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स जिसमें से हीट इजीली कंडक्ट ना हो, हीट कंडक्ट ना हो सके बिल्कुल भी, तो हम उसे, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक ग्लास हो गया, ऐसे हम इंसुलेटर का नाम देते हैं। तो गुड और बैड कंडक्टर्स की अगर मजीद एग्जांपल्स देखें हम, तो गुड कंडक्टर्स कौन? जिसमें कंडक्शन होती है, सिल्वर, कॉपर, ये दीज आर द थिंग्स दैट बाय विच दे ट्रांसफर द हीट एनर्जी, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन। और ये वो हैं जो पुअर कंडक्टर्स हैं और वी कैन से दे आर इंसुलेटर्स। वैक्यूम, एयर, कॉर्क वगैरह जो है ये इंसुलेटर्स होते हैं। इसके बाद हम मुख्तलिफ जगहों पे कंडक्टर्स भी यूज़ करते हैं और इंसुलेटर्स भी यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कुकिंग पॉट्स के हवाले से, कुकिंग पॉट्स के अलावा पैंस के हवाले से, तो इनको जनरली हम मेटल्स का बनाते हैं क्योंकि हम इसमें जो है जितनी भी हम कुकिंग वगैरह करते हैं, कुकिंग के लिए जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको मेटल्स ही का बनाते हैं ताकि हीट सप्लाई कर सके खाने तक। लेकिन अगर हम इन्हें होल्ड करना है तो इन्हें होल्ड करने के लिए हम इनके साथ एक हैंडल यूज़ करते हैं या पॉट होल्डर्स यूज करते हैं। वो किस चीज के होते हैं? वो होते हैं इंसुलेटर्स के या नॉन कंडक्टर्स के, ताकि हमारा हाथ जलने से बच जाए। तो हम, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों चीजें यूज कर रहे हैं। हम यूज कर सकते हैं इंसुलेटर का, इंसुलेटर की जो बनी हुई चीजें हैं वो उसको होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड मेथड के बारे में। फर्स्ट मेथड तो हमने देखा था कंडक्शन का मेथड था, और कंडक्शन का मेथड क्या था? कंडक्शन के मेथड में हमने ये देखा था कि हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है एटम टू एटम या पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर के सेकंड मेथड के बारे में जिसको हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं, तो कन्वेक्शन के इस मेथड के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। उस ट्रांसफर के अंदर होता यह है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है अपनी एक्चुअल मूवमेंट शो करते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स या एटम अपनी एक्चुअल मूवमेंट शो करें तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? कन्वेक्शन हो रही है। तो कन्वेक्शन क्या है? अ मेथड बाय विच इट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल विद द एक्चुअल मूवमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर भी कि हम जब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के हवाले से तो हमारे जहन में आना चाहिए लिक्विड और गैसेस। लिक्विड और गैसेस वो चीज़ हैं जिसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि सॉलिड के अंदर तो वाइब्रेटरी मोशन ही हो सकती है मैक्सिमम। इसके अलावा
कोई और तरह की मोशन मुमकिन नहीं है सॉलिड के अंदर, क्योंकि एटम तो टाइटली पैक होते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कन्वेक्शन के हवाले से, तो कन्वेक्शन किसके अंदर, क्योंकि एक्चुअल मूवमेंट होनी जरूरी है, तो एक्चुअल मूवमेंट की हम गैसेस या लिक्विड मीडियम की बात करते हैं, तो लाइक जो कन्वेक्शन हुआ, कन्वेक्शन किसके अंदर होता है, तो कन्वेक्शन हो सकता है लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो नीचे के मॉलिक्यूल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होंगे ऊपर की तरफ, ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे आएंगे और इस तरह का कन्वेक्शन करंट बिल्टअप हो जाता है। इसकी कुछ और मिसाल अगर हम देखें तो वेंटिलेटर्स, हमारे घरों में जो वेंटिलेटर्स होते हैं यानी रोशनदान जिसे हम कहते हैं, तो रोशन जो दीवारों पर लगाए जाते हैं वो बेसिकली क्यों लगाए जाते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं कि एयर सर्कुलेट हो जाए, यानी जो हॉट एयर है वो बाहर निकल जाती है, उसके मॉलिक्यूल बाहर चले जाते हैं और जो ठंडी हवा है उसके मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूल की एक्चुअल मूवमेंट हो रही है, हीट अंदर की हीट बाहर जा रही है, मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड मेथड के बारे में, और थर्ड मेथड का नाम है रेडिएशन। तो रेडिएशन इस मेथड के अंदर क्या होगा, फिर कंडक्शन के अंदर हमने देख लिया, कंडक्शन के अंदर होता यह है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है एटम टू एटम, फिर हमने देखा कन्वेक्शन एट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, लेकिन विद द एक्चुअल मूवमेंट होती है। लेकिन रेडिएशंस के अंदर जब हम बात करें तो इसके अंदर जो है हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हम विदाउट मीडियम डिस्कशन करते हैं इसके अंदर। हम इस मेथड के अंदर जिसको हम रेडिएशन का नाम देते हैं, तो इस मेथड के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है वो एक स्पेशल वेव्स के थ्रू होती है और उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसकी मिसाल अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि सूरज से जो है रोशनी हम तक आ रही है और साथ में हीट भी आ रही है, लेकिन हम जानते हैं कि देयर इज नो मीडियम इन बिटवीन अर्थ और सन, तो हम कह सकते हैं कि वाई हीट इज फ्लोइंग, क्योंकि कंडक्शन भी नहीं हो रहा, कन्वेक्शन भी नहीं हो रहा, तो हीट क्यों ट्रांसफर्ड हो रही है, तो इसका मतलब हीट को ट्रेवल करवाने के लिए वेव्स रिक्वायर्ड है यहाँ पर, और उन वेव्स के थ्रू हीट पहुंच रही है हम तक, और उन वेव्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसा मेथड जिसके अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से, आप उसे रेडिएशंस का नाम देते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है तमाम के तमाम मेथड को दिखाने की कोशिश की गई है कि एक पॉट है हमारे पास और इस पॉट के अंदर पानी मौजूद है, साथ में हैंडल है, तो हैंडल के अंदर, ये हैंडल जो है मेटल का बना हुआ है, तो इसके अंदर कंडक्शन शुरू हो गई है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि पानी अंदर मौजूद है, पानी जो है बेसिकली लिक्विड है यहाँ पर, और लिक्विड जो है इसके मॉलिक्यूल एक्चुअल मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कन्वेक्शन शो हो रही है। और ये जो आग और जो बर्तन इसके बीच में हम देख रहे हैं कि ये जो हीट है कोई मीडियम नहीं है यहाँ पर, अगर तो हीट जो यहाँ पर पहुँच रही है, ये एनर्जी यहाँ तक जो आ रही है, ये एनर्जी किसके थ्रू आ रही है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जो एनर्जी पहुँच रही है हम तक, ये रेडिएशन के थ्रू आ रही है। टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर बेसिकली, जब टेम्परेचर की डेफिनेशन की बात की जाती है तो टेम्परेचर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को टच करके ये अंदाज़ा लगा लें कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है। जैसे आग की बात करते हैं गर्म होती है, बर्फ़ की बात करते हैं वो ठंडी होती है, तो हम उसे कहते हैं हायर टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दरअसल क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके ये अंदाज़ा लगा लिया जाए कि वो गर्म है या ठंडा, इस चीज़ को हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। जबकि टेम्परेचर के बारे में अगर मज़ीद हम बात करें तो टेम्परेचर का बेसिकली और मतलब हो सकते हैं, हम टेम्परेचर के जब और मतलब की बात करते हैं तो टेम्परेचर का मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो है किसी चीज़ के अंदर मौजूद टोटल काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसे टेम्परेचर का नाम देते हैं। अब हम एक समरी देखते हैं कि टेम्परेचर, हीट और इंटरनल एनर्जी में एक फ़र्क क्या है। तो टेम्परेचर तो हमने देख लिया, टेम्परेचर का मतलब क्या था, इट इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हीट हमने पढ़ा कि हीट क्या होती है, हीट जो बेसिकली एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज नोन एज हीट। जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स अपने पास रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाती है, आप उसे कौन सी एनर्जी कहते हैं, आप उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अब इंटरनल एनर्जी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनर्जी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है उस पर बात कर लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जिसके अंदर अगर हम ये देखें कि अमाउंट ऑफ मैटर को चेंज
किया जाए और चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज ना हो तो हम उसे क्या नाम देते हैं? हम उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बात करें मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप 1 kg वाटर की जगह 5 kg वाटर लें, यानी आपने पानी की मिकदार बढ़ा दी, तो पानी की मिकदार बढ़ाने से आपको लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ जाएगा, तो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट तो कांस्टेंट रहता है, नहीं बढ़ता। इसका मतलब ये हुआ कि पानी की मिकदार कम या ज़्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट तब्दील नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को हमने, जब हम मास बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट यह चेंज नहीं हुआ था। तो आप कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट होता है? ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता ही नहीं है। लेकिन जो डिपेंड करता है मैटर की अमाउंट पर, आप उसे क्या नाम देते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। जैसे आप जानते हैं पानी अगर 1 kg लेते हैं उसका वॉल्यूम कम होता है, 2 kg लेते हैं ज़्यादा वॉल्यूम होता है, 1 kg के बाद कम इंटरनल एनर्जी होती है, 2 kg के बाद ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ डू वी मेजर टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम आमतौर पर एक सिंपल टच मेथड करते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है। लेकिन अगर हम उसको एक्यूरेट मेजर करें, तो एक्यूरेट मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम क्या होता है? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को अगर मेजर करना है तो उसमें जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं, तो उस थर्मामीटर को बनाने के लिए हम ऑलरेडी कुछ स्केल्स पे बात करते हैं कि स्केल्स क्या हैं। तो स्केल्स को बनाने के लिए हम कुछ बातें तय कर लेते हैं, कुछ स्टेप बना लेते हैं। कि पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपको एक थर्मामीटर डिज़ाइन करना है, कोई स्केल अगर आपको बनाना है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको जो है उसके अंदर कोई लिक्विड यूज़ करना होता है। वो मरकरी की सूरत में हो सकता है, वो अल्कोहल की सूरत में हो सकता है। स्टेप 2 ये होता है कि आपको 2 पॉइंट फिक्स करने पड़ते हैं, यानी स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। जबकि स्टेप नंबर 3 के मुताबिक ये होता है कि आपने उन 2 पॉइंट के दरमियान आपको जो है इंटरवल तय करने होते हैं। जैसे यहाँ पर 0 स्टार्टिंग पॉइंट है और 100 फाइनल पॉइंट है, इनके दरमियान आपको जो है तय करना पड़ता है कि कितने आपके पास इंटरवल होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हम डिस्कस करते हैं, की आइडियाज जो हमने अब तक पढ़े। कि टेम्परेचर के बारे में पहले बात करें, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसके बाद हीट एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर के हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं थर्मोमीटर की, थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर जो है इस्तेमाल करता है ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी को जिसके अंदर जो है, जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जबकि टेम्परेचर की जब बात की जाती है तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम फिक्स पॉइंट की बात की थी हमने। तो फिक्स पॉइंट जो होते हैं वो किस पे बेस करते हैं? तो फिक्स पॉइंट जो बेस करते हैं वो बेस करते हैं फिक्स पॉइंट में एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसके अलावा एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो हम टेम्परेचर स्केल्स की जब बात करते हैं, तो वो स्केल्स स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें स्टार्ट करना है मेल्टिंग पॉइंट से, एंड करना है बॉइलिंग पॉइंट पे। इन्हें हम फिक्स पॉइंट कहते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम टेम्परेचर के स्केल्स पे। तो टेम्परेचर के बुनियादी तौर पर हम 3 स्केल पढ़ते हैं, वैसे तो और भी हैं, हम 3 तरह के स्केल की बात करते हैं। एक का नाम होता है फ़ारेनहाइट स्केल, एक को हम सेल्सियस स्केल और एक को हम केल्विन स्केल का नाम देते हैं। तो इन तीनों स्केल में फ़र्क क्या है? टेम्परेचर के जो 3 स्केल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल, तो एज सच कोई फ़र्क तो नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में लिखा हुआ है। जो ये स्केल है, इस स्केल के अंदर यहाँ 10 शो हो रहा है और यहाँ पे 1 शो हो रहा है। तो इसका मतलब एक ही स्केल में तो अलग अलग चीज़ें क्यों आ रही हैं? तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि टेम्परेचर के अंदर भी यही होता है कि स्केल्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, तो आप कह सकते हैं ये दोनों स्केल एक दूसरे के इक्विवेलेंट। जिस तरह यहाँ पे सेंटीमीटर मिलीमीटर के इक्विवेलेंट है या मिलीमीटर सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं टेम्परेचर के कन्वर्जन के बारे में, किस तरीके से हम एक टेम्परेचर के स्केल को दूसरे टेम्परेचर के स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को और केल्विन को। तो तरीक़ेकार क्या है उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास 3 स्केल हैं, एफ यानी फ़ारेनहाइट, सी यानी सेल्सियस और के यानी केल्विन। ये 3 तरह के स्केल्स हैं हमारे पास। हमने स्टार्ट किया 32 से, एंड किया 212 पर, स्टार्ट किया 0 से, एंड किया 100 पर, स्टार्ट किया 273, एंड किया 373 पर। इन्हें हमने क्या दिया? फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट हो गया हमारे पास ये।
अब जब हम इसका एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं तो फॉर्मूला डेवलप करने का तरीका क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ एफ लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ और के लिखा हुआ है, इन सब की जो हाइट है वो सब एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 32 से एफ का डिफरेंस सेम है, 0 से सी का डिफरेंस सेम है, 273 से के का डिफरेंस सेम है। तो हम इसी डिफरेंस को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यानी टीएफ जिसको हमने यहाँ लिखा है -32 कर दें, यानी टीएफ में 32 का डिफरेंस देते हैं, तो वही डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, टीसी -0 का भी मिलेगा, वही डिफरेंस आपको टी के -273 का भी मिलेगा। ये तो हमने इस रीडिंग के हवाले से बात की। अगर हम फाइनल रीडिंग को देखते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट 212 और फ्रीजिंग पॉइंट 32 है इसका, तो 212 -32 का डिफरेंस देखें आप, या 100 -0 का डिफरेंस देखें, या 373 -273 का डिफरेंस आप देखें, तो ये डिफरेंस भी सेम मिलेंगे। तो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो 212 -32 किया हमने, तो 212 -32 180 होता है, 100 -0 100 हुआ, 373 -273 100 हुआ। अब इसके बाद हम कन्वर्जन पे आ गए। हमें पहले कन्वर्जन सीखनी है, हाउ वी कैन चेंज सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस कैसे मुमकिन है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमने बनाया, और फॉर्मूला कुछ ये बनाया कि हमारे इस इक्वेशन में हमें दो दफ़ा इक्वल के साइन नज़र आ रहे थे, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया। हमने लिखा TF -32 बाई 180 और TC बाई 100 लिख दिया, और बीच में क्या लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया। तो फर्दर कैसे सिंप्लीफाई किया, हमने इसको फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई किया कि यहाँ पर जो है 0 और 0 तो कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा और 2 9 ज़ा 18 होता है। तो इसका मतलब TF -32/9 और TC/5 आया। तो ये फॉर्मूला जो हमें नज़र आ रहा है, ये फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि सेल्सियस और केल्विन का आपस में क्या रिलेशन है। तो सेल्सियस और केल्विन के लिए हमें कुछ ये वाली साइड को यूज़ करना चाहिए, जिसमें सेल्सियस भी आ रहा है और केल्विन भी आ रहा है। तो अब हम इस साइड को यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस साइड के अकॉर्डिंग TC/100 जो है इक्वल होता है T के -273 डिवाइडेड बाय 100 के। अब इसके बाद हुआ ये कि 100 और 100 कैंसिल हुआ, तो रह गया TC इक्वल्स टू T के -273। ये जो हमने फॉर्मूला डेवलप किया, ये फॉर्मूला हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमें सेल्सियस को केल्विन या केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि केल्विन में टेम्परेचर, मैं आपको बता देता हूँ कि केल्विन में टेम्परेचर कुछ इतना है। मिसाल के तौर पर केल्विन में टेम्परेचर है 273 केल्विन। आप इसे कन्वर्ट करें सेंटीग्रेड में, तो आपने क्या करना है, आपने TK की जगह पर लिख देना है 273। तो TC इज इक्वल्स टू 273 माइनस 273। तो 273 माइनस 273 करें आप, तो कितना जवाब आएगा, 0 मिलेगा हमें जवाब। इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यानी 273 जो केल्विन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है। तो हमने सेंटीग्रेड किसमें कन्वर्ट, केल्विन को किसमें कन्वर्ट कर लिया, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया। हम सेंटीग्रेड को केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी मुमकिन है। बस उसके लिए आपको क्या करना है, टीसी की जगह सेंटीग्रेड की वैल्यू पुट करनी है जो भी है, और टीके का आंसर फाइंड कर लेना है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। जबकि थर्ड जो रिलेशन है वो ये है कि हाउ वी चेंज फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन, किस तरीके से मुमकिन है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट को आपस में तब्दील कर सकें। तो इसको तब्दील करने के लिए अब जो हमें फॉर्मूला बनाना है उसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन का जिक्र करना है। तो अब देखें हमने इन दोनों को यूज़ किया है, TF -32 बाई 180, T के -230 बाई 100 को यूज़ किया। इसके बाद कैंसिलेशन जहाँ रिक्वायर्ड थी वहाँ कैंसिलेशन की, 0 और 0 कैंसिल हुआ, 2 5 ज़ा 10 हुआ और 2 9 ज़ा 18 हुआ। कैंसिलेशन के बाद हमें फॉर्मूला मिल गया। तो ये जो तीन हमें रिलेशन नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट मुखों पे हमें यूज़ करने होते हैं। पहला रिलेशन जो आप देख रहे हैं, ये रिलेशन हमें कब यूज़ करना होता है, जब हमें फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्ट करना हो या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी TF -32/9 इक्वल्स टू TC/5। सेकेंड रिलेशन हमें कब यूज़ करना है, जब हमें सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना हो या केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना हो, तो हम इस रिलेशन को यूज़ करते हैं। और थर्ड रिलेशन जो हम देख रहे हैं, हमें वो कब यूज़ करना है, जब हमें फ़ारेनहाइट टू केल्विन या केल्विन टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना हो, उसको यूज़ करते हैं। अब हम टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर है 11.1, जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और यह है ए पार्ट। हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है ये न्यूमेरिकल, पेज नंबर 38 पे।
क्वेश्चन नंबर 11.1 के ए पार्ट में हमसे कहा जा रहा है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है, इसका टेम्परेचर 98.6 होता है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, इसके लिए बताइए इस टेम्परेचर को सेल्सियस में कितना लेंगे हम। यानी आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आप इसको किस में कन्वर्ट करें, सेल्सियस में कन्वर्ट करके बता दें। तो हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं और डाटा बनाते हैं। तो डाटा के अंदर हमने लिखा कि टी एफ यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट वो कितना था, 98.6 था। टी सी यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। अब सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो क्योंकि इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जिक्र आ रहा है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं टी एफ माइनस 32/9 इक्वल टू टी सी बाई 5। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें टी एफ की तो वैल्यू गिवन है ना 98.6, तो हम टी एफ की जगह 98.6 लिख देते हैं। अब इसके बाद 98.6 में से 32 माइनस किया, तो माइनस करने पर आया 66.6। अब उसके बाद हमें 66.6 को 9 से डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड करेंगे तो 7.4 बना। हमें तो टीसी का आंसर फाइंड करना था, तो 5 डिवाइड हो रहा है, 7.4 से मल्टीप्लाई हुआ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिला 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब नॉर्मल बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है और सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस में है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है 11.1 का ए पार्ट। अब हम 11.1 का बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। किस टेम्परेचर पर ऐसा होता है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल की वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। कोइंसाइड का मतलब बराबर हो जाती हैं। तो क्योंकि टी सी और टी एफ को हमने इक्वल कर दिया, उसकी वजह क्या है, कोइंसाइड का वर्ड आ रहा है। कोइंसाइड का मतलब इक्वल वैल्यूज हो जाती हैं। तो हमने कहा ठीक है, टी सी और टी एफ इक्वल तो होगा, किसी ना किसी वैल्यू को तो इक्वल होगा। तो हमने एक वेरिएबल अज्यूम किया और वेरिएबल का क्या नाम दिया, एक्स। यानी टी सी और टी एफ किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। आप कोई भी वेरिएबल का नाम दें, आप टी का नाम दे दें कि टी सी और टी एफ टी के इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो और अपने हिसाब से आप वेरिएबल का नाम सेट करके यहाँ पर लिखें और इस वेरिएबल को फाइंड कर लें। फिर क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि टी सी टी एफ किस वैल्यू पे इक्वल होंगे ना, हमने कहा एक्स वैल्यू पर इक्वल होंगे, तो एक्स की वैल्यू तो डिटरमिन करनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो सेम है, क्योंकि इसके अंदर भी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जिक्र आ रहा है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं टी एफ माइनस 32/9 टी सी बाई 5। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारी जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी कि टी सी टी एफ तो बराबर है और वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे जहाँ टी सी होगा इक्वेशन नंबर 1 में, टी सी की जगह पर भी हम एक्स लिखेंगे और टी एफ की जगह पर भी एक्स लिखेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इनकी। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो एक्स माइनस 32 से मल्टीप्लाई हुआ और 9 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो एक्स से मल्टीप्लाई हुआ। अब उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दें, तो 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू 32 मल्टीप्लाई किया और 9 इंटू एक्स किया हमने। तो 532 सा 160 हुआ। हमें तो यहाँ पर x को डिटरमिन करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए जो आप यहाँ 5x देख रहे हैं ना राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, तो इसको आप क्या करें, ट्रांसफर कर दें राइट साइड पे। तो प्लस का 5x राइट पे जाके माइनस 5x हुआ। 9 में से 5 माइनस कर दें आप, तो 9 में से 5 गया 4 रह गया। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हुआ, तो डिवाइड करने पर हमें मिला -40 डिग्री। तो इसका मतलब -40 डिग्री ये वो टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि 0 यहाँ 32 के बराबर है। तो यहाँ जो आहिस्ता आहिस्ता जो वैल्यूज़ बढ़ेंगी, तो वैल्यूज़ बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक ऐसा स्टेज आएगा कि -40 जो डिग्री, सॉरी वैल्यूज़ जब 0 से नीचे जाएंगी आप, तो नीचे जाते हुए तो देखें 0 से 32 था, -10 था तो ये 14 था, -20 था तो ये 4 था, उसके बाद -30 पे -22, -40 यानी इस वैल्यू पर आकर 40 यानी -40 वैल्यू पर आकर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल एक दूसरे की उनकी वैल्यूज हैं वो कोइंसाइड हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं और भी तो वैल्यूज थी, यहाँ 100 जो 212 है, यहाँ पर 90/94। इसका मतलब कोई वैल्यू ऐसी नहीं थी जो जहाँ पर जो है आपको कोइंसाइड नजर आ रहा हो। तो यहाँ पर -40 एक ऐसी वैल्यू जिस पर दोनों स्केल एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर -40 हुआ। अब इसी मुनासिबत से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट केल्विन स्केल कोइंसाइड। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब ये क्या था, ये तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के वजह से बात की थी हमने। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल कब कोइंसाइड करते हैं। तो इस बार हमने लिखना है टी के यानी टेम्परेचर इन केल्विन, टी एफ यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स एक्स कर दिया हमने और सोल्यूशन किया हमने। तो फॉर्मूला इस बार यूज़ करना है, उसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन का जिक्र करना पड़ेगा। तो टी एफ -32/9 टी के -273/5
वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। गिवन कंडीशन ये थी हमारी कि टी के और टी एफ एक्स के बराबर होते हैं, तो हमने टी एफ की जगह पर भी एक्स और टी के की जगह पर भी एक्स लिख देना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा था ना, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हुआ, 9 डिवाइड और राइट में मल्टीप्लाई किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया, 5 इंटू एक्स और 5 इंटू 32, 9 इंटू एक्स, 9 इंटू 73। इसके बाद 5 32 ज़ा 160 होता है और 9 टू 73 मल्टीप्लाई करेंगे 2457 मिलेगा हमें। अब इसके बाद अरेंजमेंट करते हैं इसकी कुछ, कि पॉजिटिव 5x है तो राइट पे जाके नेगेटिव 5x, माइनस 2457 है तो लेफ्ट साइड पे जाके प्लस 2457 हो गया। अब इसके बाद 2457 में से 160 माइनस करेंगे तो 2297, 9 में से 5 माइनस करेंगे आप तो 4 हो जाएगा। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हुआ, तो हम 2297 को 4 से डिवाइड करें तो जवाब मिलेगा हमें 574.25 डिग्री। यानी इस टेम्परेचर पर, इतनी वैल्यू पर आकर जो केल्विन का स्केल है और जो फ़ारेनहाइट का स्केल है वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या बातें डिस्कस कर ली। हमने ये देखा कि हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, मोड्स ऑफ हीट क्या होते हैं, जिसमें हमने कंडक्शन पे बात की, कन्वेक्शन पे बात की, रेडिएशन पे बात की हमने। फिर टेम्परेचर को देखा, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा जो है टेम्परेचर के अलावा हमने बात की टेम्परेचर के स्केल्स के हवाले से, इसकी कन्वर्जन पे डिस्कस किया और हमने 11.1 न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो अपनी इस रिवीजन क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब मुलाकात होती है।